नमस्कार विद्यार्थियों। आज BA वर्ग तृतीय वर्ष विश्व का प्रादेशिक भूगोल में अगला टॉपिक है एशिया की वनस्पति। इससे पिछले वीडियो में हमने एशिया की जलवायु के बारे में पढ़ा था। एशिया की जलवायु और वनस्पति में बिल्कुल एकदम सीधा संबंध है। जलवायु और वनस्पति एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कैसे कि जिस प्रकार की जहाँ पर जलवायु पाई जाएगी उसी से मिलती जुलती वहाँ पर वनस्पति पाई जाएगी। जलवायु से वनस्पति पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जिस प्रकार की जहाँ पर जलवायु पाई जाएगी वहाँ पर उसी प्रकार की वनस्पति मिलेगी। तो सीधा का सीधा यह कह सकते हैं कि एशिया की प्राकृतिक वनस्पति है वो जलवायु की ही उपज है। तो अगर प्राकृतिक वनस्पति की अगर सामान्य तौर पे बात करें एशिया में, तो जो एशिया की जो मानसूनी प्रकार की जलवायु है, तो यहाँ पर एशिया की जो वनस्पति है उसके प्रकार और वितरण दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले यह आता है कि मूल रूप से जो एशिया की जलवायु, उच्चावच और उसकी मृदा, ये प्राकृतिक वनस्पति की विविधता को जन्म देते हैं। तीन कारकों से मूल रूप से जलवायु वनस्पति प्रभावित होती है। एशिया की जो वनस्पति है उसको 7 प्रकारों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए आप सामने यहाँ पर मैप है और इस मैप में सीधा का सीधा उष्णकटिबंधीय जलवायु है, सदाबहार वन है। यह देख लीजिए, यह वाला भाग है। सीधा सा ये कह सकते हैं वियतनाम, कंबोडिया का कुछ भाग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, ये वाले जो फिलीपींस हैं, ये वाले भाग हैं, सारे के सारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और एक यहाँ पर देखिए भारत का पश्चिमी घाट है, वहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह अंडमान निकोबार द्वीपों में यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के साथ साथ पूर्वी हिमालय या पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत है, वहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में इनकी विशेषताएं देखिए। यह वर्षपंत उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ उच्च तापमान रहता है, एक तो वहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा, मानसून एशिया के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया में जहाँ पर वर्षा 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, वहाँ पर इस तरह के वनस्पति मिलती है। यहाँ पर अत्यधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई वाले वन पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले व सदाबहार वन और मिश्रित प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषताएं होती है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कठोर लकड़ी वाले वन होते हैं, जिनकी ऊंचाई 15 से 100 मीटर तक होती है। इन वृक्षों को, अधिक ऊंचाई वाले वृक्षों के साथ साथ वहाँ पर झाड़ियाँ, ऐसे इनके छोटे छोटे वृक्ष है वो पाए जाते हैं। अगले आते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार में देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। मानसूनी वनों में यह है कि मानसूनी वन जहाँ पर मानसूनी प्रकार की हवाओं द्वारा वर्षा होती है, जिसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिणी चीन, जावा और सुमात्रा का जो कुछ भाग है, यहाँ पर इस तरह के वन पाए जाते हैं। ये वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से समानता रखती है, किंतु शुष्क काल में की उपस्थिति और वर्षा की अपेक्षाकृत कम होने के कारण इन वृक्षों की ऊंचाई है सामान्यतः कम होती है। ये कौन कौन से वृक्ष हैं? सागवान, सिनकोना, महोगनी, नारियल आदि के वृक्ष हैं। और जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है, वहाँ पर साल, सागौन, शीशम, आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष सामान्यतः पाए जाते हैं। मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। ये न केवल इमारती लकड़ी में काम आते हैं, बल्कि अन्य जैसे लाख, कत्था, गोंद आदि भी काम में उपयोगी है। अगला तीसरा आता है शीतोष्ण मानसूनी वन। शीतोष्ण मानसूनी वनों से मतलब है उष्ण मानसूनी वनों की अपेक्षा जहाँ तापमान कम रहता है वहाँ वाला क्षेत्र। चीन का मध्यवर्ती भाग, जापान का दक्षिणी भाग, ताइवान में विशेषकर मिलता है। इन वनों की चौड़ी व नुकीली पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष कौन कौन से हैं? ओक, पेपल, वालनट, लॉरेल, सहतूत आदि ये वृक्ष हैं। इन वनों से तारपीन का तेल देने वाले वृक्षों की प्रधानता होती है, या आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण होते हैं।
जापान की पर्वतीय ढालों पर लगातार बागवानों को विकसित करने के कारण इन वनों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, परंतु चीन और जापान में शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पालने का भी काम है वो किया जाता है। इस प्रकार चौथे प्रकार के वन आते हैं घास के मैदान। घास के मैदानों में सामान्य शब्द का प्रयोग घास के मैदानों के लिए किया जाता है, परंतु यहाँ पर एशिया में इतने बड़े कोई घास के मैदान नहीं हैं। फिर भी मंगोलिया में, जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में कुछ घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं। इसके अलावा कैस्पियन सागर के आसपास और एशिया में स्टेपीज घास के मैदान से जो यूरोपियन रूस और एशियाई रूस के पास में यहाँ पर कुछ भाग है, वहाँ पर स्टेपीज घास के मैदान है। इस घास क्षेत्र में ग्रीष्म काल में तेज़ गर्मी के कारण ये जल जाती है, और जैसे शीतकाल आता है, कुछ वर्षा होती है या वर्षा का मौसम आता है तो ये वापस गरी हो जाती है। यहाँ घूमकर अनेक जातियाँ हैं जो यहाँ पर पशुचारण का कार्य करती हैं। इसी प्रकार अगली वनस्पति है कोणधारी वन। कोणधारी वनों में एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग अर्थात उत्तरी चीन, उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया, उत्तरी जापान, यहाँ पर कोणधारी वनों का विस्तार है, जिनको टेगा वन के नाम से भी जाना जाता है। इन वृक्षों की पत्तियाँ नुकीली, तने व डालियाँ चिकनी होती है। इनमें वृक्षों के नाम है फर, स्प्रूस, लार्च, चीड़, हेमलॉक, सीडर, ये वृक्षों के नाम हैं, विशेष तौर से याद रखें। सभी प्रकार के वनों में सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टेगा वन या कोणधारी वन होते हैं, जिनका उपयोग कागज़, प्लाईवुड आदि बनाने के लिए काम में आता है, अर्थात ये आर्थिक दृष्टिकोण अत्यंत ही उपयोगी होते हैं। उसके बाद अगला आता है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति सीधी सी बात है कि राजस्थान या भारत का उत्तरी पश्चिम भाग, पाकिस्तान का जो थार का मरुस्थल है, वहाँ पर इस प्रकार की मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल है, और सऊदी अरब में अरब का डेजर्ट है, वहाँ पर इस तरह की वनस्पति पाई जाती है जो बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस वनस्पति में कंटीली झाड़ियाँ, बबूल, सूखी घास, खजूर के वृक्ष है वो पाए जाते हैं। इनका आर्थिक महत्व बहुत कम होता है, बहुत नगण्य होता है, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अगली वनस्पति आती है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिए। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है, प्राकृतिक वनस्पति के स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाता है। एशिया में हिमालय की विशाल पर्वत श्रेणियों में यह क्रम है स्पष्ट दृष्टिगत होता है। लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक है सघन वनस्पति का विस्तार होता है। उसके पश्चात शीतोष्ण, उसके बाद शीतोष्ण वन है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार है वनस्पति है, एशिया में 7 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। इसका जो सबसे मेन वितरण है, आप देखिए जो ये मैप है, इस मैप में देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये वाला भाग, उसके बाद दूसरे उष्ण मानसूनी वन जिसमें भारत का जो कुछ भाग है, और उसके बाद ये लाओस, कंबोडिया, चीन का कुछ भाग है, यहाँ पर इस तरह की वनस्पति पाए जाते हैं। शीतोष्ण मानसूनी, शीतोष्ण में चीन का जो भाग है, अधिकांश उत्तर का भाग है, यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। घास के मैदान में यहाँ पर भारत का जो अधिकांश भाग है, यहाँ घास के मैदान शो कर रखे हैं। यहाँ पर बड़ी घासें नहीं पाई जाती, परंतु छोटी घासें पाई जाती। उस हिसाब से मानसूनी वनों के साथ साथ यहाँ पर घास के मैदान, घास के छोटी घासें पाई जाती हैं। जो मूल घास के मैदान है ये देखिए मंगोलिया के आसपास का भाग है। उसके बाद है कोणधारी वन। कोणधारी वन ये वाला भाग जिसको टेगा जलवायु, टुंड्रा जलवायु कह सकते हैं। कुछ भूमध्य सागरीय वनस्पति है, ये भूमध्य सागर के आसपास में जो पाई जाती हैं। और मरुस्थलीय वनस्पति, ये मरुस्थल का पूरा भूभाग है, ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकांश भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। और एक अंत में वनस्पति रहित क्षेत्र। एशिया में जो उत्तरी एशिया का भाग है, जो साइबेरिया का क्षेत्र है, यहाँ एक है कि टुंड्रा जलवायु वाला भाग है, वो क्षेत्र जहाँ पर वर्ष बर्फ जमी रहती है वो वनस्पति रहित क्षेत्र है, वहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती हैं।
तो इस तरह से एशिया की वनस्पति को 7 भागों में विभाजित किया जाता है। आप इस तरह से बड़ा प्रश्न बन सकता है कि एशिया की